दोस्तों, जब कोई पुरानी पुश्तैनी हवेली टूटती है तो सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं गिरते, बल्कि उसके साथ बाहर आता है सदियों पुराना इतिहास और कभी कभी कुछ ऐसे रहस्य जो पूरे शहर को हैरान कर देते हैं। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में इस वक्त एक ऐसी ही पुरानी हवेली की चर्चा हर किसी की जुबान पर है, जिसे अब लोग खजाने वाली हवेली कहने लगे। दावा है कि इस हवेली के बेसमेंट की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक प्राचीन तिजोरी मिली, जिसके अंदर चांदी की सिल्लियां और सोने के सिक्कों से भरे कलश दबे हुए थे। लेकिन रहस्य यह है कि अगर वो खजाना वहां मिला तो वो अचानक गायब कहां हो गया। परिवार का कहना है कि ये करोड़ों की अनमोल धरोहर थी, जिसे गुपचुप तरीके से ठिकाने लगा दिया गया। जबकि पुलिस की शुरुआती जांच में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने इस पूरी पहेली को और ज़्यादा उलझा दिया है। आखिर क्या है इस दावे की असली हकीकत? चलिए आपको बताते हैं पूरी हकीकत। हवेली का विवाद और मजदूर का खुलासा। ये पूरा मामला जयपुर के परकोटा क्षेत्र में स्थित विद्याधर का रास्ता इलाके का है। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि जयपुर की ऐतिहासिक विरासत का एक प्रमुख मुख्य केंद्र है। इसी रास्ते में स्थित भवन संख्या 630, जो कि बापू नगर निवासी राहुल सेठी की पुश्तैनी संपत्ति है, उसे तोड़कर एक नई कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। राहुल सेठी ने इस काम का ठेका एक स्थानीय ठेकेदार महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू को दिया था। अनुबंध के समय यह स्पष्ट तौर पर तय किया गया था कि अगर काम के दौरान कोई भी पुरानी या मूल्यवान वस्तु मिलती है तो उसकी जानकारी परिवार को दी जाएगी। लेकिन जैसे ही नींव की खुदाई शुरू हुई, कहानी बदल गई। राहुल सेठी का आरोप है कि खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक पुरानी तिजोरी निकली, जिसके अंदर करीब 45 किलो वजन की चांदी की सिल्लियां, सोने की अशरफियों से भरे 15 कलश और 10,000 के करीब पुराने चांदी के सिक्के मौजूद थे। आरोप के मुताबिक ठेकेदार और उसके सहयोगियों ने इस बात को पूरी तरह छिपाया और कथित खजाने को आपस में बांट खाया। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब वहां काम कर रहे एक मजदूर ने हिम्मत जुटाकर मालिक को इस पूरी घटना की जानकारी दी। मालिक के पास अब 2 ऐसे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हैं जिनमें खजाने के मिलने और उसके बंटवारे की चर्चा की जा रही है, और यही सबूत अब माणक चौक थाना पुलिस के पास जांच का मुख्य आधार बने हुए हैं। जैसे ही ये खबर बाजार में फैली, स्थानीय लोगों के बीच पुरानी यादें और चर्चाएं ताज़ा हो गई। आखिर ये सेठी परिवार कौन है और इस हवेली में खजाना होने की बात पर लोग इतनी आसानी से यकीन क्यों कर रहे हैं? स्थानीय बुजुर्गों और पड़ोसियों की माने तो ये परिवार 70 के दशक में जयपुर के सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से गिना जाता था। परिवार के मुखिया बद्री नारायण सेठी अपने दौर के बेहद नामी कारोबारी थे, जिनका व्यापार जीडी मावावाला एंड कंपनी के नाम से माया नगरी से मुंबई तक फैला हुआ था। इस इलाके के पुराने लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि सेठी परिवार के पास उस जमाने में अपनी एक निजी कार हुआ करती थी, जब पूरे जयपुर शहर के लोगों के घरों में साइकिल तक नहीं दिखती थी। कुछ बुजुर्गों ने तो दावा किया है कि उन्होंने खुद अपने बचपन में इस परिवार के पास सोने चांदी की ईंटें और संपन्नता देखी है। यही वजह है कि जब हवेली से तिजोरी मिलने की बात सामने आई तो लोगों को ये बात महज एक अफवाह या काल्पनिक कहानी नहीं लगी, बल्कि सबको लगा कि बुजुर्गों की छोड़ी हुई अमानत सच में बाहर आ गई। चलिए सुनते हैं पुलिस की प्राथमिक जांच में क्या निकला और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। देखिए, राहुल सेठी नाम के एक परिवादी हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई 15 जुलाई को। ये मूल रूप से आदर्श नगर निवासी हैं और यहाँ माणक चौक थाना इलाके में इनकी पुरानी एक पुश्तैनी हवेली थी, 2-3 भाइयों के नाम थी। सभी ने मिल कर के और इस हवेली को जर्जर होने के कारण और नगर निगम का नोटिस प्राप्त होने के कारण इसको डिसमेंटल कराने के लिए एक व्यक्ति से एग्रीमेंट किया था। एक प्राइवेट कंपनी है, उनसे इसको डिसमेंटल करके नई तरीके से इसको बनाने के लिए। उसी दौरान ये करीब जनवरी की घटना है
जनवरी में उस हवेली की तोड़-फोड़ कंप्लीट हो चुकी थी। इनको अप्रैल में कहीं से सूचना मिलती है कि उस हवेली में कुछ पुरानी जो तिजोरी मिली और तिजोरी में कोई सोने चांदी के सिक्के वगैरह, कलश वगैरह, इस तरह की सिल्लियाँ वगैरह मिलना इन्होंने एफआईआर में बताया है। अभी 15 जुलाई को आकर के एफआईआर दर्ज कराई है। साथ में जो रिकॉर्डिंग की बात आ रही है वो किसी मजदूर की इनके साथ बातचीत का ऑडियो है। हवेली में जो सोना चांदी निकला उसका कोई ऑडियो वीडियो इनके द्वारा पेश नहीं किया गया है। वो बातचीत के बेसिस पे हमारे पास आए, इनको पता चला। प्राथमिक जांच में ये तो आया है कि वहाँ इस तरह की एक तिजोरी मिली थी। उसके अंदर कितना सामान था, क्या सामान था, वो अभी जो इसमें आरोपीगण नामजद किए हैं 4-5 लोग, उनको पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा। साफ है कि तिजोरी का मिलना तो हकीकत है, लेकिन इसके अंदर बंद करोड़ों के खजाने का सच पुलिस की अंतिम रिपोर्ट और आरोपियों से पूछताछ के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या 100 साल पुरानी इस हवेली की तिजोरी में वाकई वो ऐतिहासिक खजाना मौजूद था, या ये सिर्फ एक आपसी कानूनी विवाद है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देश और विदेश और इतिहास के ऐसे ही अनसुने रहस्यों की पक्की और सच्ची खबरों के लिए आप अपने चैनल जागो इंडिया जागो अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।